आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं गणित 2022 सेट ए प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। आइए सही गलत खाली स्थान सत्य असत्य को हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न एक खंड और सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला ऋण 3 5 किस चतुर्थांश में होगा? पहला दिया है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा दिया है द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा दिया है तृतीय, चौथा दिया है चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ आप देखें, हम जानते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। इसमें पहला चतुर्थांश का चिन्ह धन धन होता है, दूसरे का ऋण और धन होता है, तीसरा का ऋण ऋण होता है और चौथे का धन ऋण होता है। इसमें ऋण 3 और 5 दिया है, तो पहला चतुर्थांश में पहला अंक हमारा ऋण 3 है, दूसरा 5 है, तो द्वितीय चतुर्थांश में पहला ऋण और धन होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा ब द्वितीय चतुर्थांश होगा। उसके बाद 6 और 4 का समांतर माध्य हमारा होगा दिया है इसमें। तो इसमें आप देख लीजिए 6 और 4 का समांतर माध्य, हमारा समांतर माध्य का सूत्र होता है a धन b बटे 2। a बराबर हमारा 6 है और b बराबर 4 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 धन 4 बटे 2 यानी 10/2 यानी आ गया हमारा 5। तो पहला दिया है 0, दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है 10, चौथा दिया है ऋण 5। तो इसमें जो दूसरा का ब है वो हमारा 5 सही उत्तर होगा। फिर घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है। घनाभ में हमारा पहला दिया है 6, दूसरा 8, 12 और 16। तो इसमें घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है, जो ब नंबर है वो हमारा सही उत्तर है। फिर चौथा नंबर का जो प्रश्न दिया है हमारा साइन 30 अंश गुणा कोसेक 31 अंश का मान होगा। ये हम लिख लिए साइन 30 अंश गुणित कोसेक 31 अंश को मैं लिख सकता हूँ 1/साइन 30 अंश। कोसेक थीटा का होता है 1/साइन थीटा। तो ये साइन 30 कटेगा तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जो चौथा का पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 0, तीसरा दिया है 1/2, चौथा दिया है 2। तो इसमें जो है पहला नंबर का 1 हमारा सही उत्तर है। अब हमारा है बहुपद x वर्ग ऋण 9 का शून्यक है 3 3 ऋण 3 ऋण 3 3 ऋण 3 0 3। तो हम जानते हैं x वर्ग ऋण 9 को हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर ले लेते हैं। तो x वर्ग बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर वर्गमूल 9 हो जाएगा। अब वर्गमूल 9 हो जाएगा तो हम x बराबर वर्गमूल 9 को हम क्या लिख सकते हैं, धन ऋण 3, यानी धन 3 और ऋण 3, 3 और ऋण 3। तो जो हमारा 3 और ऋण 3 होगा वही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। तो देखिए इसमें जो तीसरा नंबर का है 3 ऋण 3, ये हमारा सही उत्तर है। खंड ब प्रश्न एक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि टेन थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान होगा। तो हमारा मान देखो, टेन थीटा का मान 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1। टेन में 1 किसका मान होता है? टेन में 1 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ हम टेन टेन हट जाएगा, कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया भाई? 45 अंश। तो हमारा जो यहाँ उत्तर होगा पहला नंबर का, उसमें यदि टेन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान 45 अंश होगा। फिर दूसरा, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत होगा। देखिए ब्याज की गणना छमाही है, ब्याज की गणना जब छमाही होती है तो हम समय में 2 का गुणा करते हैं और दर में 2 का भाग दे देते हैं। 2 का भाग देने आधा हो गया। तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत आधा होगा। फिर यदि 16:4:x है तो x का मान होगा।
देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। 16:4:x दिया है, तो 16:4 समानुपात, बीच वाले को डबल लिख लेते हैं, आप जानते हैं हम लिख सकते हैं 16:4 समानुपात 4:x। अब बन जाएगा ये 16/4 बराबर 4/x। ये बन जाएगा 16/4 बराबर 4/x। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 16 गुणित x बराबर 4 गुणित 4। अब हमारा आ जाएगा x बराबर 4 गुणित 4/16। अब काटते हैं, 4 एकम 4 चौक 16, 4 एकम 4 एकम, हमारे पास मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो जो हमारा उत्तर होगा इसका, यदि 16:4:x हो तो x का मान हमारा 1 होगा। वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है, समद्विभाजित करता है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर खाली स्थान होती हैं, ये समांतर। सत्य असत्य लिखिए। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। हम जानते हैं x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो जो हमको बोल रहा है पहला नंबर, वो हमारा सत्य है। दूसरा है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो वे हमेशा समरूप होते हैं, ये कथन भी हमारा सत्य है। tan 90 माइनस थीटा का मान cot थीटा होता है, ये सही है, ये सूत्र है, आप जानते हैं। sin 90 माइनस थीटा का cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा का sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा का cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा का tan थीटा। तो ये जो दिया गया है वो हमारा सत्य है। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं, ये कथन भी हम जानते हैं। जो बोल रहे हैं वो सत्य है। अब आप देखिए 5वां नंबर का प्रश्न, सत्य सत्य का। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। हम जानते हैं अद्वितीय हल का कंडीशन तो हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 होता है, लेकिन यहाँ दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 कर दिया है, बराबर नहीं है c1/c2। तो ये हमारा जो कथन है वो असत्य है। ये इसका ये कंडीशन जो दिया है ये कोई हल नहीं का है, लेकिन यहाँ अद्वितीय दिया है, तो ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य। अब प्रश्न आ गया। हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।